नमस्कार। आज के मुख्य किसी को एक चीज नजर आती, किसी को दूसरी नजर आएगी। अच्छा, ऐसा लगता है मोदी का कोई स्क्रू ढीला हो गया है। मोदी जी के आने के बाद ये हुआ, नेट बहुत स्लो हुआ, नेट का जो दाम था वो बहुत कम हुआ। 1 GB डाटा हम लोग को आजकल 5 रुपए में मिल रहा है। ये फंस गया। 1 मिनट, 1 GB डाटा 5 रुपए मिल रहा है। और आटा? हाँ तो भाई साहब, अंबानी का तोता बीच बीच में रोता और 18 घंटे बेचता और 6 घंटे सोता। अरे दादा रे दादा, ओए नाच में कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। आटा तो सस्ता, जितना रेट था वही रेट में सब दिन मिल रहा है। 20 रुपए, 18 रुपए, ऐसे ही फ्लैक्चुएट। 18 रुपए 20 रुपए मिल रहा है। 30 रुपए तो पार कर ही गया है आटा। नहीं 18 20 22 रुपए 30 रुपए नहीं 26 थी। ये तो हमेशा फ्लैक्चुएट होते रहता है ग्रोसरीज का सामान। क्या बात कर रहे हो आप? पिछले 2003 में जब देखें प्याज का दाम महंगा हो गया था, इसलिए सरकार गिर गई थी। तो अभी तो प्याज गरीब क्या खाएगा? प्याज खाएगा, हरा सब्जी खाएगा, वो सब तो सस्ता है ना। अरे दादा रे दादा, भाई साहब जिसने शादी के बाद अपनी पत्नी का पलंग नहीं हिला सका, उसके बारे में अंधभक्त बोल रहे हैं कि उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। अबे साले चमन चूतिया जाहिलो, अंधभक्तों साले कुछ भी सोचते हो बे तुम लोग, साले हद है यार। ओए नाच बे साले। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। और गैस वगैरह जो कांग्रेस कहती है कि 1 मिनट, कांग्रेस कहती है कि 450 रुपए में हम गैस देते थे, और इस बार जो गैस है, गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में अब एक घरेलू सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए चुकानी होगी। महंगा नहीं है? महंगा है, बट ये क्या टाइम बढ़ता है तो क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी? महंगाई ने गरीब की, मिडिल क्लास की कमर तोड़ी। लेकिन क्या इन बातों में उलझा के भारतीय जनता को रखेंगे? अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? महंगाई में इंडिया का जो ग्रोथ रेट बढ़ा है उसके बारे में नहीं बोल रहे हैं आप? हाँ अच्छा, आप ग्रोथ रेट पे आ गए, चलिए ठीक है, इस पे ही बात करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या है ग्रोथ रेट इंडिया की? ग्रोथ रेट 8 पॉइंट के आसपास है ना इंडिया का। अभी नहीं है 8 पॉइंट? बिल्कुल है, बिल्कुल। अभी आप गूगल करिए, यही हम लोग खड़े हैं आपके सामने, लाइव चल रहा है। 7 पॉइंट के आसपास है ना भाई, 7.4। अलग डाटा दे रहा है। आपको पता है कि नोटबंदी जब हुई थी उसके बाद कितना गिरा था? 6 के नीचे आ गई थी। फिर बढ़ी तो। और ये ग्रोथ रेट तो कांग्रेस कहती है हमारे जमाने में भी ग्रोथ जो कितनी डिमोनेटाइजेशन करने के बाद थोड़ा गिरा, ऐसा मानते हैं। लेकिन ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रभक्त है या राष्ट्रवाद की बात करता है, वो आज भाजपा में। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। समय आरएसएस की भूमिका ये थी कि हमेशा हमने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों की कभी गुलामी नहीं की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने। कुछ भी हमने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की। हम आजाद हिंद फौज के अनुयायी रहे, और आजाद हिंद फौज की आपको भूमिका पता है देश की आजादी में क्या थी। आजाद हिंद फौज के अनुयायी आरएसएस थी या फिर सुभाष चंद्र बोस थे? सुभाष चंद्र बोस संस्थापक थे, हम लोग उनके अनुयायी थे, उनके अनुसांगिक संगठन के रूप में कार्य किया था। कौन सा अनुसांगिक संगठन? उस समय आरएसएस ने अनुसांगिक संगठन के रूप में कार्य किया। कौन सा इतिहास पढ़ा भैया आपने? नहीं, मैंने इतिहास पढ़ा है और इतिहास के बारे में मुझे जानकारी भी है। ये इतिहास कहीं नहीं लिखा हुआ है। इस देश के सुभाष चंद्र बोस के संगठन से आरएसएस का कोई जुड़ाव नहीं था। ये आप गलत बोल रहे हम हैं। दोनों की विचारधारा एक ही थी, आपको बताएं। पढ़ाई लिखाई सब बेच आए हैं, सोचना वोचना सब बंद कर दिए क्या? हम दोनों की विचारधारा एक थी। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जो है वो लेफ्ट ओरिएंटेड थे, लेफ्ट और आरएसएस को राइट ओरिएंटेड माना। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक था कि अंग्रेजों से देश को आजाद कराना। वो हम दोनों ही लोगों ने मिलकर एक कार्य किया। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी पीठ अटक जाती है, तो एक चीज दिमाग में भर जाती है तो बोलते रहते हैं। मुझे एक बड़े लेखक का नाम बताइए।
मुंशी प्रेमचंद वो हमारे आरएसएस। मुंशी प्रेमचंद आरएसएस कब हो गया ये? कब हुआ कब? वो आरएसएस की विचारधारा के ही थे। ये आप नया इतिहास लिख रहे हैं। आपको जानकारी है, मैंने इतिहास पढ़ा है मैं वहीं से आपको बता रहा हूँ। और कहाँ पढ़ा आप मुझे बताइए, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। आजादी की चूंकि एक ही विचारधारा थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा है क्या? नहीं व्हाट्सएप, अरे कैसी बात कर रहे हैं? कहाँ पढ़ा आपने? किताबों में पढ़ा है। कौन से नाम बताइए मुझे किताब। लेखनी ने चमत्कार दिखाई, ये मैंने कक्षा 6 में पढ़ा है। लेखनी ने चमत्कार दिखाई किताब है ये। उस समय मुंशी प्रेमचंद की उसमें कहानियां थी। अब मुझे राइटर का नाम। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां थी तो उससे आरएसएस से जुड़ाव कैसे हो गया? बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। बहुत यहाँ ये सवाल कहते हैं। विचारधारा एक थी, चूंकि दोनों का उद्देश्य ही देश को स्वतंत्र कराना था। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। ये तो मतलब आप जबरन का जुड़ाव है। नहीं, ये नहीं माना जाएगा। अर्थव्यवस्था पटरी पर आने वाली है। मोदी जी को 5 वर्ष का और समय दिया जाएगा। देश बहुत तरक्की करेगा, विकास करेगा। समझ रहे हो ना? हाँ तो भाई साहब, पहले नरेंद्र था, फिर जुमलेंद्र बना और फिर बेचैन बन गया। भाई साहब मुझे डर है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन भगोड़ेंद्र बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अरे दादा अनभक्तों साले, तुम्हारी बैंड बजा दूंगा मैं। ओए नाच में साले। में कसी के सैया मारे लो कचक